स्लाउचिंग देखिए अगेन आपने अपने आप को सीधा रखना है, पोस्चर सही रखना है। आप जब भी बैठे आप मेक श्योर करें कि आपके शोल्डर्स और आपकी नेक जो है वो सीधे हों। सिंपल से इसका एक रूल है। और अगेन जब आप इसको अपनी मेरे ख्याल से रूटीन बना लेते हैं तो फिर आपको आदत भी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं कि आप वॉल के साथ खड़े होकर अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को दीवार के साथ स्ट्रेट रखें और कुछ सेकंड्स तक रखें। दिन में 3-4 मरतबा ये प्रैक्टिस करें। अगेन वो लोग जो कि अब कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम और लैपटॉप और चीज़ों का काम ज़्यादा आ गया है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे काम कर रहे हैं स्लाउच करके, अगेन उनके लिए मैं ये कहती हूँ कि आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे आपने काम कर लिया और उसके बाद आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज, अपनी गर्दन की एक्सरसाइज और थोड़ी सी चहलकदमी ज़रूर करनी है। ठीक है। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ जवाब देने में। जो भावलपुर से हमारी कॉल आई थी, समीना बाजी की जो कॉल आई थी, वो कह रही थी बच्चों की वजह से बहुत कॉमन ये क्वेश्चन आता है मेरे पास। और पेशेंट्स आते हैं एक्चुअली बैक पेन के साथ और ये कहते हैं कि हमारी बच्चों की डिलीवरी हुई, सी सेक्शन हुआ और उसके लिए एक टीका लगाया जाता है जो कि निचले धड़ को सुन करता है और ऑपरेशन करने में मदद करता है। तो अगर मैं अपने मॉडल पे दिखाऊं तो तकरीबन इस एरिया में यहाँ बैक से वो टीका लगाया जाता है और फिर निचला धड़ आपका जो है वो सुन हो जाता है। मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे ये कि लोग समझते हैं कि शायद उस टीके की वजह से हमारी स्पाइन में, कमर में दर्द आ रही है। मैं पूछना भूल गई, लेकिन मे बी कुछ और रीजंस भी हों, जैसे कोई और मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। अगर इनका वेट खुदा ना खास्ता ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा कोई अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंगेज नहीं हो रही हैं। मैं बड़ी एक और बात को दुरुस्त करना चाहूँगी। ख़वातीन कहती हैं कि हम सारा दिन घर में काम करते हैं, खाना पकाते हैं, ये सारा ये एक्सरसाइज नहीं है। ये एक्सरसाइज नहीं है। अगर मुझे इसका जवाब ये मिलता है तो ये एक्सरसाइज नहीं है। आपकी स्पाइन को, आपके जो पट्टे यहाँ पे लगे होते हैं, इसको प्रॉपर वर्जिश की ज़रूरत होती है। अगेन लोग कहते हैं जी हमने फ़लानी दवाई खा ली और फ़लानी दवाई खा ली और ABCD जो भी दवाई है और पेन किलर्स खा लिए। अगेन पेन किलर्स भी इसका हल नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको इस वजह से आ रही है, आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, आपके स्पाइन, आपके वर्टिब्रा वीक हो रहे हैं। तो अपनी डाइट को बेहतर करें और अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ज़रूर हिस्सा बनाएं, चाहे वो 10 मिनट के लिए क्यों ना हो। और तीसरी चीज़, अगर इनका ये डाइट और एक्सरसाइज और वेट, ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना जो है बहुत ज़रूरी है। और यकीन करें अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत सारी दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी और आप 80 to 90% अपनी नॉर्मल लाइफ। डॉक्टर सादिया, एक जो उन्हीं के सवाल से मेरे दिमाग में सवाल आया है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा पट्ठों की बीमारियों का भी शिकार होती हैं और बोन्स की बीमारियों का भी शिकार होती हैं। उसकी मुझे सबसे ज़्यादा जो रीज़न समझ आती है, हम लोग अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। हर किसी की हमें परवाह होती है और अपनी परवाह नहीं होती। जब तक कोई चीज़ एक्सट्रीम पे नहीं चली जाती, ना हम डॉक्टर की तरफ जाना पसंद करते हैं, ना हम कहते हैं ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, फक्के हम मारते हैं पेन किलर्स के और कहते हैं ठीक हो जाएंगे। आपने बताने कि ख़वातीन में जो मसले मसाइल हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या उसकी ये रीज़न है कि वो अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करती हैं, जाती नहीं है डॉक्टर के पास, या खाने पीने में भी वो अपने आप को निगलेक्ट करती रहती हैं कि अंडे की जर्दी फलाना खा ले, अंडे की सफ़ेदी फलाना खा ले, जो बच जाएगा, जो एक कतरा वो बचा देंगे, वो शायद मैं खा लूँगी ताकि ज़ाया। और एक ही फर्श जो उन्होंने कल धोया वो दोबारा अगले दिन वो धोएंगे। हालांकि बेशक साफ हो, मतलब अपने आप को वो करती रहती हैं, पुश करती रहती हैं। कोई बात है ना, सवारी होवे ना होवे, स्पीड 190। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये तो हमारी सोसाइटी में चीज़ें देखी जा रही हैं। और आप ये देखें कि एजिंग का प्रोसेस या ये हड्डियों का घिस जाने का जो प्रोसेस है, ये ज़्यादा हमारे इस खिते में ज़्यादा देखा जा रहा है। और अगेन इसकी रीजंस यही हैं, जैसे आपने कहा कि डाइट का ख्याल नहीं रखना, वो जर्दी किसी को दे दी, कुछ और कर दिया, या बाज़ लोग जो होते हैं वेट कॉन्शियस होते हैं कि हमने अंडा पूरा नहीं खाना, भाई इतने से अंडे अंडे ने आपका क्या बिगाड़ लेना, अनलेस अंडे को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, BP प्रॉब्लम्स है, कुछ और इशू है। तो बाज़ दफ़ा लोग इस तरह भी करते हैं कि अपनी डाइट के मामले में सुस्ती करते हैं। जो जहाँ तक आपने कहा ख़वातीन में प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपके साथ। और उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं कि हमारे एक तो जेनेटिक, हमारे जीन्स के अंदर ये बीमारियाँ शामिल हैं, फिर अगेन हमारी डाइट, हमारा एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, हमारे खाने के तरीके, ये सब चीज़ें जो है ना ख़राब से ख़राब तर करते जा रहे हैं। जैसे मैं रोमैटिक डिजीज़ की बात कर रही थी, इसमें से अगेन अगर 4 पेशेंट्स हैं तो 3 फीमेल होंगी और 1 मेल होगा। तो इसका रेशो आप देखें इस तरह से है कि फीमेल्स के अंदर जो है इसका रेशो ज़्यादा है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगी। जैसे हम स्पाइन की भी बात कर रहे थे, मैं अभी बता रही थी कि स्पाइन पेन के 2 तरह के कैटेगरीज होते हैं और परसों 4 मई को इंटरनेशनल स्पॉन्डिलाइटिस डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है। अब ये बीमारी क्या है? ये स्पाइन के अंदर वर्म और सोजिश की बीमारी है, जिसमें आपके मोरों के अंदर सोजिश बन जाती है। और ना सिर्फ स्पाइन में बल्कि किसी और जोड़ में, जैसे कि घुटने में, शोल्डर में, कहीं भी बीमारी अफेक्ट कर सकती है। ऑटोइम्यून बीमारी है, ये वो बीमारी है जो मर्द हजरात में ज़्यादा देखी जाती है।
इसका बर वक्त इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इलाज नहीं करते तो बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी गर्दन झुक चुकी Tilted है, ऐसे होते कमर हैं, झुक चुकी है, हाँ। बिल्कुल, क्योंकि ये मोरे आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। और ये फिर उस- आसानी से ठीक नहीं होता। उसके बाद साथियों। रिवर्सल नहीं है जी। मैं अगली बात ये करने लगी थी कि देखिए, एक दफ़ा आपकी स्पाइन अगर ये डैमेज हो जाती है, जुड़ जाती है, तो इसके बाद इसका रिवर्सल पॉइंट कोई नहीं है। तो यहाँ पे इस आपके प्लेटफॉर्म पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ों की अवेयरनेस देना बहुत नॉट ज़रूरी इवन है। सर्जरी। नॉट इवन सर्जरी, क्योंकि आप अगर मैं आपको जो एक अपने वो अल्लाह ताला ने जो God. मसल बनाया है वही अगर खत्म हो जाए Exactly. तो आर्टिफिशियल कैसे बना के ठीक है, हम जैसे यहाँ पे again- कॉलर्स भी